हाय टू ऑल, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे परीक्षाओं की। बच्चे डेली के क्रम में कुछ न कुछ छोटे टॉपिक्स, कभी कभी बहुत बड़े वाले टॉपिक्स को भी क्रक्स के रूप में आपके सामने मैं लेके आती हूँ। यू ऑल नो दिस कि मैं छोटा छोटा करके आपको टॉपिक्स देती हूँ डेली। आज भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपका है ऑपरेशंस, प्रमुख ऑपरेशंस 2025 के स्पेसिफिकली। बहुत, क्योंकि आप अगर देखने जाओ ईयरली कि 24 में कौन से हुए, 23 में कौन से हुए, तो इतने हो जाएंगे कि आप याद नहीं कर पाओगे एक बार में। तो मैंने सोचा कि इसको डिवाइड करते हैं, 6 महीने का करते हैं एक साथ, फिर 6 महीने का करते हैं। ऐसे करके आपको मैं कोशिश मेरी होगी कि जितना कवर किया जा सकता है आपके पेपर में, साल 6 महीने या 1.5 साल तक, लेकिन आप मान के चलो कि 6 महीना साल भर का ही आपसे पूछा जाएगा, उससे पीछे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ ऑपरेशन जैसे कारगिल विजय वगैरह से रिलेटेड है, वो तो हमेशा एवरग्रीन प्रश्न बनते हैं उनसे, तो वो आएंगे ही आएंगे। तो उस क्रम में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 2025 के प्रमुख ऑपरेशंस को। तो हम लोग सारे ऑपरेशंस तो नहीं, लेकिन कुछ मेजरली इंपॉर्टेंट जो हैं उनको अभी के सेशन में देखने वाले हैं। तो आप लोग रेडी होंगे? अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो रिसेंटली आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, हालिया आपने देखा है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब स्वरूप हम भारतीयों ने पाकिस्तानियों को जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखाया, वो भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आई टू हैव नॉट एनी सिंगल आइडिया कि ये चीज़ें, ये वाला प्रश्न स्पेशली रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही दहकता हुआ टॉपिक है अभी के हिसाब से, और इस टॉपिक को मिस करना मुझे लगा कि बेवकूफ़ी होगी, तो थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन कर लिया जाए। सबसे पहली चीज़ कि इसमें बहुत डिटेल में प्रश्न नहीं आएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा किसके रिगार्डिंग था, तो आप बताओगे पहलगाम हमले के रिगार्डिंग, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है टूरिस्ट प्लेस है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जवाबी हमले के तौर पे जवाब के रूप में उनको क्या दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया है, जो कि 7 मई 2025 को ये चीज़ें घटित हुई हैं। 7 मई 2025 को बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके माध्यम से 9 आतंकी ठिकाने, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हम भारतीयों ने नेस्तनाबूद कर दिया है। नेस्तनाबूद करना मतलब कि उनको तहस नहस कर दिया है, ये सबसे मेजर पॉइंट था। बाकी जो भी आप सीज फायर सुनो या और भी जो न्यूज़ सुनते हो, वो पार्ट ऑफ न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि किस दिन ये हुआ, किस चीज़ के जवाब में ये हुआ, नाम क्या है और कितने ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर आप लोग अब जान चुके हो। अगला आप देखो, आज तो मैं सारे ही ऑपरेशंस आपको जो मेजरली इंपॉर्टेंट है यही कराने वाली हूँ। अगला जो है प्रश्न के माध्यम से लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटी कि प्रश्न कैसे बनेगा। क्योंकि अब हम लोग बच्चे लंबा सेशन नहीं कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे का, कि मैं पहले ऑपरेशन दूँ देन आपको क्वेश्चंस कराऊं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान, जो हम लोगों ने अभी हालिया झेला है कोविड-19, बहुत दूर की चीज़ नहीं है, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। थोड़ा पुराना है ये, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। आप देख रहे हो वाटरवे के माध्यम से सबको, जितने भी भारतीय फंसे थे उनको लाया जाना था, लाए जाने की मुहिम चलाई गई थी ऑपरेशन समुद्र सेतु के माध्यम से। कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा, कोची एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने या हमारे देश में चलाया गया था? तो ऑपरेशन प्रवाह। इंग्लिश हिंदी दोनों ही सेम जाएगा। जिन बच्चों को लगता होगा मैम आपने इंग्लिश में नहीं लिखा है, कोई अलग मीनिंग आपको इसमें नहीं जोड़ना है, सेम जाएगा ऑपरेशन प्रवाह, ठीक है। किसके लिए था? कोचिन एयरपोर्ट। देख लो फोटोज आपको एग्जैक्टली वही जोड़े गए हैं जो आप ऊपर लिखा हुआ वर्ड पढ़ रहे हो। कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए जो मुहिम, जो ऑपरेशन गवर्नमेंट ने रन की थी, उसका नाम था ऑपरेशन प्रवाह। क्लियर है? अगला ऑपरेशन जो है आपका, लगभग 20+ ऑपरेशन आज आप देख लोगे। फटाफट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने, क्या नाम है देख लो, ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया? ऑनलाइन चीज़ें आजकल हमारे लिए, ऑनलाइन टेक्निकल चीज़ें जितनी अच्छी हैं, जितनी फ्रूटफुल है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी है।
इतनी बुरी बुरी वारदात, इतनी बुरे बुरे खबर हमारे सामने आते हैं डेली बेसिस पर। आप देख सकते हो ये क्यों चलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। किसके माध्यम से? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से चलाया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला जो आपका ऑपरेशन है मेजरली इंपॉर्टेंट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन टिक्का, आप लोग देख लो कितने तरह के ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी आपने 4-5 टाइप्स पढ़ लिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूटी, स्टेट और यूटी, ठीक है ना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, विफल कर दिया, फेलियर कर दिया। तो कहां पर भाई, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, राज्य या यूटी दोनों लिखा है, तो आप क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। क्लियर है? इसमें बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं और आंसर भी ऐसे ही टू दी पॉइंट आपको दे के आना है पेपर में। भूकंप से तबाही के बीच, भूकंप से तबाही के बीच, क्योंकि भूकंप क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर है, वो कोई मैनमेड डिजास्टर नहीं है, वो प्रकृति हमारे साथ खेल खेलती है। तो म्यांमार की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लेना अच्छे से। ऑपरेशन ब्रह्मा, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन ब्रह्मा। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ म्यांमार ऑन दैट टाइम। जो हालात थे म्यांमार के भूकंप की वजह से, उसकी एक लाइव इमेज आपके सामने है, ऑपरेशन ब्रह्मा। अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा कहने को तो बहुत ही मतलब हमारे अध्यात्म की जड़ है वो जगह। हम लोग जो जितने सनातनी जो लोग हैं उनके लिए केदारनाथ और अमरनाथ किसी इमोशन से कम नहीं है। लेकिन क्या वहाँ जाना सेफ है? क्या सेफ्टी से हम वहाँ की यात्रा या दर्शन कर सकते हैं? तो देखिए, अगर सच्चाई कही जाए तो रास्ते उतने सुरक्षित तो नहीं हैं। तो क्या उन रास्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या वहाँ की यात्रा को सुलभ बनाने के लिए कोई ऑपरेशन, कोई मुहिम हमारे देश में है? तो यस है। कौन सा है? अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बिल्कुल आसान है, ऑपरेशन शिव। अमरनाथ में शिव जी की गुफा ही तो देखने जाते हो ना, इसलिए ऑपरेशन शिव चला दिया गया है सुरक्षित यात्रा के लिए। तुर्की व सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप, तुर्की व सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की है? भारत ने शुरुआत की है भूकंप में लोगों को बचाने के लिए, ऑपरेशन दोस्त। अब हम लोग उन कंट्रीज को अपना दोस्त मान रहे हैं तो ऑपरेशन दोस्त चला दिया। हम लोग शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, रास्ते को सुलभ बनाना है तो ऑपरेशन सुचारू चला दिया। उसी तरीके से आप लोगों ने पहलगाम हमले में देखा है कितने सारे न्यूली मैरिड कपल्स के साथ हादसा हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर आ गया। तो घटनाओं से ही रिलेट करके नाम भी दिया जाता है। तो ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से भूकंप में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सीरिया और तुर्की के लोगों के लिए भारत ने ये मुहिम चलाई थी। हाल ही में किस स्थान पर ऑपरेशन अभ्यास, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, ऑपरेशन अभ्यास को नामक एक व्यापक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल वर्ड अब आपके लिए नया नहीं है, मॉक ड्रिल तो सभी जानते हैं ना, ठीक है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ पर हुआ था बच्चे? बेंगलुरु में। हाल ही में किस स्थान पर ऑपरेशन अभ्यास नामक, ध्यान देना, मॉक ड्रिल का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था? ऑपरेशन एटलांटा के तहत, ऑपरेशन एटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा था? ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने, किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा था? क्या हो जाएगा? तो यूरोपीय संघ नौसेना बल के साथ ये प्रस्ताव रखा गया था, ये प्रपोजल रखा गया था कि किस ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन का नाम भी याद कर लो, अटलांटा, ऑपरेशन अटलांटा, ठीक है, क्लियर है। किस संगठन द्वारा राजस्थान में, किस संगठन या किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन सर्द हवा तो सीमा सुरक्षा बल,
सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से इसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं। किस संगठन? तो सीमा सुरक्षा दल के माध्यम से या बल के माध्यम से क्या किया गया है? तो राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई है। अगला ऑपरेशन जो आपका है, किस ऑपरेशन की शुरुआत केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए पुलिस के द्वारा की जाती है? क्योंकि मैंने बताया कि केदारनाथ हो या अमरनाथ हो, हमारे लिए वो रास्ते बहुत सुलभ नहीं होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कठिनाई से लोग जाते हैं वहाँ तक, बहुत सारी घटनाएं भी घट जाती हैं जाने आने में यात्रियों के साथ। तो किस ऑपरेशन की शुरुआत केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए पुलिस के द्वारा की जाती है? ऑपरेशन मर्यादा। क्या नाम है? ऑपरेशन मर्यादा। और जो अमरनाथ वाला था वो क्या नाम था? ऑपरेशन शिव। तो अब आप लोग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अभी भी बहुत सारे ऑपरेशंस बच रहे हैं, मैं किसी किसी क्लास में उनको भी खत्म कर दूंगी। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग को निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? बिल्कुल यही इमेज वहां भी थी जो मैंने यहाँ ऐड की है, बिल्कुल यही इमेज थी, सेम टू सेम। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। क्या ऑपरेशन का नाम है? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। अगला आपका है भारतीय सेना व वायुसेना ने, भारतीय सेना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय सेना और वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? लद्दाख रेंजेज आप लोग जान रहे हो, बर्फबारी खूब होती है, स्नोफॉल वगैरह, हेमिस जहाँ का सबसे बड़ा उद्यान है वही लद्दाख की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? तो ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की गई है। सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी। कहां पर? सूडान में। सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन कावेरी। कावेरी नदी का भी नाम है, इसलिए आप लोग इसको रिलेट कर लेना थोड़ा सा। भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मुहिम लाया गया है? ऑपरेशन गंगा। ऐसे याद कर लो कि गंगा की धारा क्या है? बहते रहती है। तो यूक्रेन में जब लगा कि युद्ध हो सकता है, युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए, वहां के छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया है। मतलब गंगा की धारा की तरह हम उनको भी निकाल लेंगे, ऐसे करके याद कर लेना। भारतीय रेल द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रेल के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो भाई हमारी सामान क्या होती है? हमारी अमानत होती है। तो ऑपरेशन अमानत के माध्यम से रेलवे ने खोए हुए सामान को ढूंढने की एक मुहिम चलाई है। भारत सरकार की सभी हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहा है। मार्च को 2024 में भारत सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। देख रहे हो, लग रहा है सारे रिवर्स आ जाएंगे। ऑपरेशन इंद्रावती, लॉन्च टू रेस्क्यू इंडियंस इन हैती। कोई सूडान से बचा रहा है, कोई यूक्रेन से बचा रहा है, कोई हैती से बचा रहा है। भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ऑलिव रिडल कछुए को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उड़ीसा के ऑलिव रिडल कछुए, रिडले कछुए, आपको मैंने पढ़ाया था कि गाहिर माता में हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा संख्या में रिडला कछुआ, रिडले कछुआ, जिनके की एक्सटेंशन की भी खबरें आती हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो रिडले कछुए को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ओलिविया। क्या नाम है? ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑलिव कलर क्या होता है ना, थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश, तो ऑपरेशन ओलिविया। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? विदेश में मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन देवी शक्ति। किसके लिए? तो विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अपने ही लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, देख लो। रेलवे सुरक्षा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए भी सरकार ने किसी ऑपरेशन, किसी मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। जैसे ही अंदेशा हो कुछ गलत होने जा रहा है, अपने आप को सुरक्षित कर लो, ऑपरेशन आहट, ये भी रेलवे के माध्यम से ही है। अगला हमारा क्या है?
अगला हमारा कुछ भी नहीं है। नियरली 20 ऑपरेशंस आप लोग हमारे साथ अभी के सेशन में देखे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि आसान नहीं है इतने ऑपरेशंस को एक साथ दिमाग में रखना। लेकिन अगर मैं आपको 20-20 करके भी दे दूं तो अगर 100 ऑपरेशन याद कर लेते हो तो दिस इज़ वेरी ग्रेट, दिस विल बी ग्रेट इन एक्चुअल। और दूसरी चीज़ कि ऐसे ही छोटा छोटा करके हम लोग याद करें तो ज़्यादा आसान होगा। एक साथ तो आपको मैं चार्ट दे के चली जाऊंगी, PDF दे दूंगी, कुछ भी दे दूंगी, लेकिन वो रखा रह जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इंपॉर्टेंट जितना था देखे हैं, फिर मैं अभी सेशंस ले लूंगी कभी ना कभी, और जो और मेजरली इंपॉर्टेंट कुछ अभी छूटे हुए हैं उन्हें भी ऐड कर दूंगी। तो अभी के लिए आप लोग इसे एंजॉय करें। आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये सेशन। और दूसरी चीज़ कि मुझे आपके टॉपिक्स बिल्कुल ध्यान में हैं आप बच्चे, कल भी आपके लिए कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर मैं आऊँगी। जय हिंद।